Unit vectors. Vectors whose magnitude is equal to 1 unit are called unit vectors. कहने का मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 यूनिट, ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? यूनिट वेक्टर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर्स से हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम देखते हैं कि आखिरकार यूनिट वेक्टर्स को किस तरीके से निकालते हैं. सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए. ये है वेक्टर ए. अब हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो है डिफाइन करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है. तो यूनिट वेक्टर जो भी बनेगा उसकी डायरेक्शन तो हम ये रखेंगे जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना होगा 1 यूनिट. तो हमने वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर बनाया, वेक्टर ए के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाया. तो इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है वेक्टर ए की डायरेक्शन के. दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये जो दूसरा वेक्टर है इसकी खास बात यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है. ये जो मैग्नीट्यूड है ये है 1 यूनिट. इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए कैप. ये हो जाएगा हमारा ए कैप. इसको कैप बोलते हैं, ए कैप. तो जहाँ कहीं भी कैप आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन से वेक्टर की बात बोली जा रही है? यूनिट वेक्टर्स की बात की जा रही है यहाँ पे. तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप. अब इसे मैथमेटिकली हम किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं. तो अगर हमें निकालना है ए कैप को, तो हम क्या करते हैं? वेक्टर ए से वेक्टर ए में डिवाइड करते हैं, वेक्टर ए को डिवाइड करते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से, मतलब मॉड ऑफ ए से. किसी भी वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से तो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप. मतलब किसी वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म में. कैसे लिखेंगे किसी भी वेक्टर को? सपोज हमें वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए. तो यहाँ पे हमने 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है हमारा आई कैप. पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप. तो अगर हम निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलें तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप. अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आएगा? माइनस आई कैप. तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप. इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें तो उसको बोलते हैं
जे कैप। तो ये एक यूनिट वेक्टर है जे कैप, जो कि प्लस वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है जे कैप, तो निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग नीचे की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। इसी तरीके से अगर हम प्लस जेड एक्सिस की बात करें, ये हो गई प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन, तो प्लस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, प्लस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर के कैप। तो माइनस जेड मतलब ये डायरेक्शन, इस तरीके से चलना हमको। तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। ये यूनिट वेक्टर हो गया माइनस के कैप। तो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है माइनस आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है प्लस जे कैप, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है प्लस के कैप, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है माइनस के कैप। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप, और इनकी निगेटिव वैल्यूज मतलब माइनस आई कैप, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। क्वेश्चन, व्हाट विल बी वेक्टर along प्लस एक्स डायरेक्शन एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स। मतलब हमें ऐसा वेक्टर लिखना है, ऐसे वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखना है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। तो सपोज़ ऐसा वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, हमने नोटेशन उसको दे दिया वेक्टर ए। तो हमें पता है कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में। तो सबसे पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा। हम यहाँ पे उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कितना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 इंटू मैग्नीट्यूड लिखने के बाद मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन है प्लस एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम यूनिट वेक्टर से। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप। तो ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप। तो यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड, और उस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्वेश्चन, रिप्रेजेंट वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो ये हमको एक वेक्टर दिया गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। हमें पता है 3 आई कैप एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसी तरीके से 4 जे कैप भी वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया है, 3 आई कैप और 4 जे कैप को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इसको रिप्रेजेंट करना है हमें एक्स वाई प्लेन पर। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम 3 आई कैप बनाते हैं। 4 जे कैप को भूल जाओ, अभी 3 आई कैप पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो 3 आई कैप कैसे ड्रॉ किया जाए, 3 आई कैप में यहाँ पे आई कैप चूँकि आ रहा है तो आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। तो 3 आई कैप वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो सपोज हम ऑरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कितना चलते हैं, 3 यूनिट चलते हैं। तो ये वेक्टर आ गया हमारा 3 आई कैप। ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन में। अब हम ड्रॉ करते हैं 4 जे कैप। 4 जे कैप में 4 हो गया मैग्नीट्यूड और जे कैप हो गई डायरेक्शन। तो जे कैप की डायरेक्शन में 4 जे कैप का मतलब क्या हुआ, 4 जे कैप का मतलब क्या हुआ कि जे कैप की डायरेक्शन में हमें चलना है 4 यूनिट। तो यहाँ पे भी हम ऑरिजिन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया ऑरिजिन से और 4 यूनिट हम ट्रैवल करते हैं प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये वेक्टर हो गया हमारा 4 जे कैप। मैग्नीट्यूड कितना है, 4। ये मैग्नीट्यूड हो गया 4 और किस डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन या फिर प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम देख सकते हैं कि हमने 2 वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किए। एक हो गया 3 आई कैप, दूसरा हो गया हमारा 4 जे कैप। और अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, 3 आई कैप और 4 जे कैप को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स की टेल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड करनी चाहिए। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड कर रही है, 3 आई कैप और 4 जे कैप दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही, मैच कर रही है। तो हम कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम और ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट। अब हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं दोनों की कॉमन टेल से। कॉमन टेल तो ये है, कॉमन टेल से एक डायगोनल ड्रॉ करना है कुछ इस डायरेक्शन में। तो दोनों की कॉमन टेल से हमने एक डायगोनल बनाया ऐसे। ये जो वेक्टर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा 3 आई कैप और 4 जे कैप का सम। तो इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है। ये वेक्टर हो गया हमारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए लाइन। तो कभी कभी हमें किसी वेक्टर का इफ़ेक्ट किसी और डायरेक्शन में देखना होता है। तो वेक्टर का इफ़ेक्ट किसी और डायरेक्शन में देखने के लिए हम कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक वेक्टर दिया गया है और ये एक लाइन दी गई है। हमें इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया
लाइन पर वेक्टर की टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन पे, तो एक पॉइंट हमको ये मिलता है और एक पॉइंट मिलता है ये। अब हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया। तो ये जो वेक्टर आया है इस लाइन के अलोंग, ये हो जाएगा वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट, मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा ये वेक्टर। सपोज ये वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, और ये सपोज वेक्टर है हमारा वेक्टर बी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर बी कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, along line 1, along this line 1 वेक्टर ए का कंपोनेंट आएगा वेक्टर बी। सपोज हम इस लाइन 1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और लाइन बना रहे हैं, तो हमने क्या किया कि पहली लाइन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक और लाइन को ड्रॉ किया, ये है सपोज लाइन 2। अब हमें लाइन 2 के अलोंग इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, तो क्या करना होगा, वेक्टर ए के टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइन 2 पर, फिर वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइन 2 पर। तो एक बार फिर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वेक्टर ए के टेल से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर वेक्टर ए के हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक पॉइंट मिला हमें ये और एक पॉइंट मिला ये। तो जब हम ड्रॉ करेंगे एक वेक्टर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये वेक्टर है सपोज वेक्टर सी, तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर सी कंपोनेंट है, वेक्टर सी कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, along line 2, वेक्टर ए का कंपोनेंट along line 2 कितना हो जाएगा, वेक्टर सी। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एट सम एंगल, तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और इस वेक्टर ए से थीटा एंगल पे हमें इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, इस वेक्टर ए से थीटा एंगल पे हमें कंपोनेंट निकालना है इस लाइन 1 के अलोंग। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के हेड से और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब वेक्टर ए के टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वेक्टर ए की टेल तो इस लाइन 1 पर ही लोकेटेड है, तो बस हमें वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो हमने वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हमें निकालना है ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ केवल मैग्नीट्यूड निकालना है कि ये लेंथ कितनी आएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा ए और ये एंगल है थीटा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें पता है थीटा के सामने होता है साइन और थीटा के एडजेसेंट होता है कॉस। थीटा के एडजेसेंट, थीटा का जो पड़ोसी साइड होगी वो होगी कॉस में। तो सबसे बड़ी वाली साइड लिखी मैंने पहले ए इंटू कॉस थीटा। अगर हमें ये वाली साइड लिखनी तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू थीटा के एडजेसेंट साइड किस में होगी, कॉस में, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा।
तो वेक्टर ए का कंपोनेंट थीटा के अलॉन्ग कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर हमको एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है ए। केवल हमने मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे वेक्टर ए से थीटा एंगल पर हमें एक लाइन दी गई है, इसके अलोंग हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और लाइन है, इसके अलोंग भी हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है। हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग। तो जब हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो हमको पता है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट थीटा एंगल पे कितना आता है, ए कॉस थीटा। एडजेसेंट जो कंपोनेंट आएगा, थीटा के एडजेसेंट जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो कंपोनेंट को पहले बनाने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये है अगर ए और ये है अगर थीटा, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। तो इस लाइन के अलोंग तो कंपोनेंट आ गया हमारा कितना, ए कॉस थीटा। एक्चुअल में ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम लोग इसको कंपोनेंट बोल देते हैं। अब हम इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालते हैं, मतलब कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस वाली लाइन पर। तो वेक्टर ए के हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस वाली लाइन पर। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट मिला ये, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया। यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया कुछ ऐसे। अब ये जो वेक्टर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसकी लेंथ बतानी है कि कितनी आएगी। तो हमें ये पता है कि ये जो साइड है ये इक्वल होगी इस साइड के, ये हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड होगी इक्वल। ये साइड हम निकाल सकते हैं, हमें पता है थीटा के सामने वाली साइड होती है साइन में, थीटा के सामने वाली साइड होती है साइन में। तो ये हो गया हमारा ए, और थीटा के सामने जो कि साइन में होता है, तो कितना लिखेंगे हम इसे, ए साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा, सबसे बड़ी वाली साइड ए और थीटा के सामने है ये साइड, तो साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा। तो अगर ये आया है हमारा ए इंटू साइन थीटा, तो ये भी कितना आएगा, ए इंटू साइन थीटा। तो ये भी हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट थीटा के अलोंग कितना आया है, ए कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, एक बार हमने ये कंपोनेंट निकाल लिया। अब इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा। अगर तुम्हें कॉस और साइन में कंफ्यूजन हो रहा हो तो तुम केवल कॉस को याद रखो। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए का थीटा एंगल के अलोंग कंपोनेंट कितना है, ए कॉस थीटा। अब अगर ये वाला एंगल है थीटा,
तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो सेम रूल लगाना है, वेक्टर ए का एंगल 90 माइनस थीटा पर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का एंगल 90 माइनस थीटा पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर ए नहीं, केवल ए इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और ए कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो एक्चुअल में दोनों तरफ कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे ए कॉस थीटा आ रहा है और यहाँ पे ए कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो इस तरीके से भी अगर कॉस और साइन में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो तुम इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ तुम्हें सिंपली याद रखना है कि वेक्टर ए का थीटा एंगल के अलॉन्ग कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ए साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को कंपोनेंट बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड हैं कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और ए साइन थीटा हो जाएगा हमारा इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को ही कंपोनेंट बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंपोनेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा उनके जस्ट मैग्नीट्यूड्स हैं। क्वेश्चन, रिप्रेजेंट वेक्टर ए मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी गई हैं और एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, ए। और ये जो वेक्टर ए है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है, ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। अब हमें वेक्टर ए को यानी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। तो हम इस वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट करने के लिए हमने वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, फिर वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे। तो एक कंपोनेंट आया हमारा ये, और दूसरा कंपोनेंट आया हमारा ये। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए से थीटा एंगल पे कंपोनेंट कितना आता है, ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, एक्चुअल में ये केवल मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरीके से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर कितना आएगा, अगर ये कॉस में आया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा साइन में, ए साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा ए साइन थीटा। अब अगर हम इस वेक्टर को लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, और ये किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा इंटू आई कैप, डायरेक्शन की कौन सी, आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप। तो इसको मैंने लिखा ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप।
ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है ए साइन थीटा, और ये किस डायरेक्शन में, ये है जे कैप डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा जे कैप। ये हो गया ए कॉस थीटा आई कैप, और ये हो गया ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों बने हुए हैं टेल टू टेल। फिर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ है, और कॉमन टेल से ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया है। तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं दिस वेक्टर, ये वेक्टर कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस दिस वेक्टर, ये वेक्टर कितना है, ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, कौन सा वेक्टर मिलेगा, हमें मिलेगा वेक्टर ए। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए। ठीक है, तो अब इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। वेक्टर ए आ जाएगा हमारा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। Suppose a vector A is given by ax I cap plus ay j cap plus az k cap। तो जब हम किसी वेक्टर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। सो नाउ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये है ए एक्स आई कैप। ए एक्स आई कैप हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x एक्सिस। यहाँ पे अगर हम केवल इस पार्ट पे फोकस करें ए एक्स आई कैप पर, तो ए एक्स आई कैप क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x एक्सिस। इसी तरीके से ए वाई जे कैप हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस। ये हो जाएगा component of vector A along y axis। और अगर हम बात करें इसकी az k कैप की, तो az k कैप क्या हो जाएगा, component of vector A along z axis।